2 वीक तक इस तरह एक अलग कमरे में रखा गया प्रिजनर की तरह। मेडिकल एग्जामिनेशन इन्होंने नहीं करवाया, तो क्यों नहीं करवाया? कानून और आइन की धज्जियां उड़ाकर ये बच्चे को रखे हुए हैं। शी वाज अ वेरी करप्ट लेडी। इंशाल्लाह और ये मेरी ताकत बनेंगे और मैं अपना बच्चा लूंगी। तमाम इंटरनेशनल लॉयर और जूरिस्ट को चैलेंज है कि अगर उनका A to Z जितने भी स्टेप में ना, उनमें से किसी एक स्टेप में उन्होंने अपने कानून और आइन को फॉलो किया है ना, तो मुझे उल्टा लटका दे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त बुशरा अहमद मौजूद हैं जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर थी। इनका 5 साल का एक बच्चा था जो कि इस वक्त जो है चर्च कस्टडी में ले लिया गया है। वो क्या वजह बनी और ये अमेरिका में थी, इस पर एक मूवी भी आप देख चुके होंगे जहाँ पे एक केस था जिसमें एक इंडियन खातून थी और उसका बच्चा जो है वो नॉर्वे में उससे इसी तरह ले लिया गया था। ये उससे मिलता जुलता केस है। ये खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं ये क्या मैटर है, क्या मामला हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बात तो ये कि इससे मिलता जुलता नहीं, ये उससे काफ़ी ज़्यादा हीनियस केस है। 12 जनवरी 2023 को पुलिस मेरे घर आई है, उन्होंने नॉक किया, मैंने दरवाज़ा खोला। मैं लॉयर, मैं जानती हूँ कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। नॉक किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बाहर चाइल्ड सर्विसेज के कुछ ऑफिशियल्स बैठे हैं और बच्चा उनको दिखाना है। ठीक है, ये नहीं कि हम बच्चा लेने आए हैं। और ये इनका केस ला है कि पुलिस आए तो उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी है, इंसिडेंस नंबर देना है, चार्ज बताना है, फिर बच्चे को उठाना है कि ये एविडेंस है कि बच्चे की जान। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। मैं बच्चे को जैकेट पहना रही हूँ, शूज़ पहनाए हैं। अभी उतने में एक पुलिस ऑफिसर ने बहुत जल्दी से बच्चे को उठाया और बाहर ले गया। एंड आई वॉज शॉक्ड। अभी मैं देख ही रही हूँ तो दूसरे पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि बच्चा हम ले जा चुके हैं। एंड दिस इज़ नॉट वारंटलेस सीजर, बगैर वारंट बच्चा उठाने का नहीं है। ये आउटराइट किडनैपिंग है, बच्चा अगवा किया है पुलिस ने, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर है। तो देखें, यूनिफॉर्म पहन के आपको हर काम करने की इजाज़त नहीं मिल जाती। एंड अमेरिका इज़ अलॉट लाइक पुलिस स्टेट, ठीक है। और वहाँ पर पुलिस के ऐसे ऐसे केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं कि जहाँ पर उन्होंने 12 साल के बच्चे को मार दिया कि हमें उससे ख़तरा था। वी फील थ्रेटन्ड, यानी पुलिस है और इतने उन्होंने जैकेट्स पहने होते हैं। तो ये आउटराइट किडनैपिंग है। और उसके बाद उन्होंने एक पटिशन फाइल करनी थी चाइल्ड सर्विसेज ने और पुलिस ने, टू प्रूव इमिनेंट डेंजर टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की जान को खतरा है। और वो वेरी नेक्स्ट कोर्ट है, वो अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो फाइल नहीं हुई है। और उनका ही कानून कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर ये फाइल नहीं होती तो बच्चा वापस होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बजाय उन्होंने एक निगलेक्ट केस की पिटीशन फाइल की है जो लाई ही नहीं करती। अमेंडमेंट 14 और अमेंडमेंट 4 दोनों। अमेंडमेंट 14 जो वो पेरेंटल राइट, वालिदैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उसमें बहुत क्लियर है कि निगलेक्ट की बेस पर बच्चे को उठाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी जान को ख़तरा हो तो। चले, उस पिटीशन को भी अगर हम सही मान लें तो उससे भी बड़ा जो मजाक किया गया, ये तो कॉमन लॉ की भी वो कहते हैं ना धज्जियाँ उड़ा दी कि पिटिशनर इज़ आंद्रिया एग्वेरे और लास्ट पेज पर सिग्नेचर और वेरिफिकेशन होते हैं पिटिशनर के। वो पेज ब्लैंक है, ठीक है। उस पेज पर यानी आप सोच ही नहीं सकते पाकिस्तान में कि एक पिटिशन बगैर पिटिशनर के साइन किए और वेरीफाई किए वो फाइल हो जाए कोर्ट में, हो ही नहीं सकती। और वो फाइल भी हुई और उस पर जज ने ऑर्डर भी पास कर दिया। ठीक है, ऑर्डर पास किया और उसमें जज ने ये ऑर्डर पास किया कि जी बच्चे को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाता है। उसमें लिखा बच्चा निगलेक्टेड है। पहली बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि निगलेक्ट कोई ग्राउंड नहीं है। उसके बाद उसने ये लिखा कि माँ जो है वो बच्चे मतलब एक बिल्कुल ही बकवास लोगों को गन और हैमर से थ्रेटन कर रही है। अब ये कोई कहानी नहीं, नावल नहीं, जज का ऑर्डर है। किसको थ्रेटन किया, कंप्लेनेंट कौन है, एग्रीड पर्सन कौन है, किस डेट को, किस टाइम को, नथिंग, कुछ भी नहीं। और अगर किया है उसकी रिपोर्ट है वो साथ अटैच करें, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये इवेंट हुआ है तो जब पुलिस मेरे घर में आई है तो वो क्या सिर्फ बच्चे को उठाने आई है, फिर उसने वो गन बरामद क्यों नहीं की? अगर इनके नॉलेज में है कि मैं लोगों को थ्रेटन कर रही हूँ गन से, ठीक है, तो पुलिस जो है वो
क्या करने आई है फिर? इसके अलावा जो दूसरा कि आप बच्चे को जो है वो स्पीच सर्विसेज नहीं दे रही हाँ थी, जी। स्पीच डिले था। अच्छा। तो ये इस पर भी बताएं कि क्या इस ग्राउंड्स पे जो है वो बच्चे को कस्टडी में ले लेना बेहतर होता है या उसको स्पीच उसकी सर्विसेज के लिए आपसे कांटेक्ट किया जाता है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी मज़े की जो बात है, स्पीच डिले सबसे कॉमन डिले है नॉर्मल बच्चों में भी, और आर्टिस्टिक और डाउन सिंड्रोम और कुछ प्रॉब्लम जिन बच्चों में उनमें और ज़्यादा, ठीक है। और स्पीच डिले कहीं से भी ऐसा ग्राउंड नहीं है कि जिससे बच्चे की जान को खतरा। पहली बात तो मैं ये बहुत क्लियर है लॉ में कि स्पीच डिले कोई ग्राउंड नहीं है। वो मेडिकल एग्जामिनेशन इन्होंने नहीं करवाया तो क्यों नहीं करवाया, कोई वजह तो है ना। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है उसकी एक बहुत बड़ी चीटिंग है, फ्रॉड है। जब आपने मेडिकल रिकॉर्ड भेजना है, आपने सब कुछ भेजना है, लेकिन चूंकि उन्हें पता था कि ये हम भेजेंगे तो ये हम गले पड़ेगा, तो वो उनको मना कर दिया गया। कोर्ट ऑर्डर जो है उनको चैलेंज किया, अपील किया, क्या इस वक्त केस का स्टेटस? अच्छा, ये जो प्रोटेक्टिव ऑर्डर है ना सेक्शन 1027 के अंडर है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सेक्शन 1027 में जो है वो चाइल्ड सर्विसेज, पुलिस और कोर्ट के दरमियान है। उसमें इवन पेरेंट्स का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। बट आई वाज प्रेजेंट, मैंने उसको प्रॉपरली प्लीड किया, ठीक है। और हाँ, मुझे एक लीगल एड की लॉयर भी दी गई। ऑफ कोर्स वो स्टेट की लॉयर होती है एंड शी वाज अ वेरी करप्ट लेडी। मैंने पिटीशन उसको सारी मैंने तैयार और डिक्टेट की और उसने वो सबमिट नहीं करवाई, तो वो तो कोई भी चीज़ आपको उसके बाद जो है आप अपने बच्चे से मिली, आपकी मीटिंग्स जो है वो उनका कोई टाइम सेट हुआ? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे को उठाया गया तो मेरे बेटे को उठाकर एक बेयर डार्क सिंगल रूम में इस तरह बंद कर दिया गया जैसे एक ग्वांतानामो बे का प्रिजनर है। बच्चे को चाइल्ड सेंटर में नहीं रखा गया और 3 दिन तक मेरी मुलाकात भी नहीं हुई और वो 2 वीक तक जस्ट अलोन रहा। एंड ऑल दिस वाज डन टू मेंटली टॉर्चर एंड शैटर मी, ताकि मैं इतनी टॉर्चर और शैटर हो जाऊं कि उसके बाद ये आराम से कहें कि ये तो मतलब मेरे ऊपर ही मलबा डाल दें कि माँ। बट थैंक्स गॉड हम लोगों का जो खुदा पे ईमान है, इट केप्ट मी स्ट्रॉन्ग। तो हाँ, और उसके बाद इसको 2 वीक तक इस तरह एक अलग कमरे में रखा गया प्रिजनर की तरह। क्या डिमांड्स हैं और आप क्यों जो है वो पाकिस्तानी मीडिया पर जो है इस केस की आवाज़ उठा रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने लीगली उसको फाइट किया और जब मैंने देखा कि ये इनका इन जनरल कल्चर भी है और स्पेसिफिकली ये अब अपने ही मतलब कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाकर ये बच्चे को रखे हुए हैं और ये अपनी गलती माने, थोड़ी सी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की अपने बच्चे के लिए और उसके जस्टिस के लिए, तो मेरा पूरा इंटरनेट और मोबाइल और सिम ईच एंड एवरीथिंग हैक। और आपको पता है कि अमेरिका में हर चीज़ और हर काम इसके थ्रू होता है। जब आपका ये हैक है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आने का मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं अपने मीडिया, अपने लोगों को एक अपनी ताकत बनाऊं इंशाल्लाह, और ये मेरी ताकत बनेंगे और मैं अपना बच्चा लूँगी। और बाकी मेरी डिमांड कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। तमाम इंटरनेशनल लॉयर और जूरिस्ट को चैलेंज है कि अगर उनका A to Z जितने भी स्टेप में ना, उनमें से किसी एक स्टेप में उन्होंने अपने कानून और आइन को फॉलो किया ना, तो मुझे उल्टा लटका दें। किसी A to Z एक स्टेप में भी उन्होंने अपने कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, ठीक है। मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ तो जो जुल्म किया है। तो ये अब मेरी नई जो गवर्नमेंट आई है उससे भी रिक्वेस्ट है कि ये देखे कि उन्होंने अब क्रिमिनल एलिमेंट को, जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं स्टेट में और चर्च में, और मेरा बच्चा चर्च की कस्टडी में नहीं है, मेरा बच्चा चर्च की हेबियस कॉर्पस हब से भेजा में है, क्योंकि ये अमेरिकन लॉ भी है, पाकिस्तानी लॉ भी है और इंटरनेशनल लॉ भी है कि बच्चा या तो पेरेंट्स के पास होगा या पेरेंट्स की एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड कॉन्सेंट से किसी के पास हो सकता है या फिर कोर्ट ऑर्डर हो। तो ये जो कैथोलिक गार्डियन चर्च है इसके पास ना तो कोई कोर्ट ऑर्डर है ना ही मेरी कोई पेरेंटल कॉन्सेंट है। अच्छा, इन्होंने चालाकी ये की कि बच्चे को चर्च के में देने के बाद मुझे कॉल करके कहते हैं कि बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है, बीमार है बहुत, तो आप कॉन्सेंट दें कि चर्च जो है वो बच्चे को डॉक्टर को दिखाए। अब एक आम माम बेचारी होती तो वो ज़रूर इनके शिकंजे में फंस जाती, और इस तरह की इन्होंने बहुत सी हरकतें की। आई एम अ लॉयर,
थैंक्स गॉड मेरी सारी एजुकेशन पाकिस्तान की है, मेरा सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का है, बट दिस अमेरिकन होल टीम ऑफ लॉयर्स, जजेस, थिंक टैंक, दे वर ऑन वन साइड, दे कुडंट बीट मी ऑन लॉ। तो मैं तो समझ गई, मैंने कहा देखिए आपने एक इलीगल एक्ट किया है, बच्चे को चर्च की कस्टडी में बगैर, इनके फैमिली कोड का 1055 के अंडर आर्डर होगा और फिर बच्चे को गार्डियनशिप या प्लेसमेंट में दिया जाता है किसी की, वो आर्डर के बगैर इन्होंने बच्चा चर्च को दे दिया, क्योंकि उसके लिए उन्हें सर्टन एविडेंस और वो सारा प्रोसेस करना था जो नहीं कर सकते थे। तो बच्चा तो चर्च के कब्जे में, हद से बेजा में है, तो मैं कॉन्सेंट दे के उनके इलीगल एक्ट को लीगल क्यों बनाऊं? तो मुझे कहते हैं नहीं जी बच्चा तो लीगल कस्टडी में। मैंने कहा लीगल कस्टडी में तो फिर मेरे पास क्या लेने आए हैं? लीगल गार्डियन तो बच्चे को स्कूल भी दाखिल करा सकता है, डॉक्टर पे भी ले जा सकता है, फिर जाए ले जाए डॉक्टर पे, मेरी कॉन्सेंट क्यों मांग रहे हैं? तो ये अब अमेरिका ने सोचना है, और हर फिरौन के लिए खुदा ने एक मच्छर और हर हाथी के लिए एक चूंटी रखी है। ये मेरा खुदा पे ईमान है और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बुशरा अहमद मौजूद थी और ये इनका केस है, सारा केस पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना चाहती हैं और उन अमेरिकन्स के सामने भी, जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं उनके सामने भी, कि किस तरह जो है एक पाकिस्तानी खातून के साथ, अमेरिका में ये ग्रीन कार्ड होल्डर है, इनका बच्चा जो है नेशनल है वहाँ का, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनके साथ जो है इनजस्टिस जिस तरह का हुआ है, तो ये उसकी अभी अवेयरनेस के लिए जो है वो आवाज़ उठा रही हैं ताकि इनको जस्टिस मिल सके। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।